कच्चा चबा जाएगी। डर रहे हैं हम तो भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, पता नहीं होगा क्या। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं और खासतौर पर इंडिया के खिलाफ अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम वैसे ही साइकोलॉजिकली इंडिया से डरी हुई है। एक और लर्न हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है एज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 28 सितंबर को हम लोग देखेंगे और भारतीय टीम जैसे कंसेक्यूटिव विंस के साथ फाइनल्स के अंदर गई है। बिल्कुल पाकिस्तान वैसे ही 2 बार इंडिया से लर्न ले चुकी है, लेकिन अभी तक अकल नहीं की कि हम कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। और अगर हम लोग 16 एशिया कप की बात करें तो आई थिंक अभी तक पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देखने को नहीं मिला है। ये पहली मर्तबा होगा जब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हम लोग देखेंगे। और जाहिर सी बात है हमारी बैटिंग लाइनअप टोटली फ्लॉप नजर आ रही है, कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर रही है। बांग्लादेश के खिलाफ भी मर मर के हम लोग आज जीते हैं। और अगर साइम अयूब की बात की जाए तो पूरे एशिया कप के अंदर 23 स्कोर लेकर घूम रहा है, शक्ल पर 12 बजे हुए, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करना। दूसरा अभिषेक शर्मा की बात करें तो 200 प्लस स्कोर नजर आ रहा है हमें इस बंदे का। यंगस्टर है, कमाल का परफॉर्म करता है, आईपीएल का टैलेंट है। पाकिस्तानी वाम से पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जीत जाएगा? नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं और खासतौर पर इंडिया के खिलाफ अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम वैसे ही साइकोलॉजिकली इंडिया से डरी हुई है। इनके जहन में ये बात आ ही नहीं सकती कि हमने इंडिया को कभी हराना भी है या फिर इस तरह की कोई बात है। जिस तरह साइम अयूब की अगर आप बात करो तो उसको तो पता नहीं किसने ऑलराउंडर बना दिया, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। और अगर आप आज के मैच की बात करें बांग्लादेश के खिलाफ, तो जिस तरह पाकिस्तान जीता है हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इंडिया के खिलाफ ये लोग जीतेंगे कभी। देखें, ये जो मैच आएगा 28 तारीख को, इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो बैटर्स है उसको बहुत कुछ अब तक सीख लेना चाहिए था। इस मैच में जो कुछ उन्होंने पिछले मैचेस में जो कुछ सीख लेना चाहिए था उसका मुजाहरा इस मैच में होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। अगर हम टीम पाकिस्तान की ऑल और परफॉर्मेंस पे बात करें तो बॉलिंग के सिवाय किसी दूसरे शुबे में हमारी कोई खास कारकर्दगी नहीं रही है। बिलखुसूस हमारे वो बॉलर्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे, उनकी भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। अगर यही इसी तरह रहा तो मैं समझता हूँ इंडिया के सामने एक दफ़ा फिर हमें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उसकी यही हमेशा रिवायत होती थी, वो बैक टू बैक अर्ली विकेट्स लेते थे अपने पहले 1-2 ओवर्स में। लेकिन पूरी टूर्नामेंट में उसने इस तरह का कोई अच्छा जो है मुजाहिरा नहीं किया। जो उसका बिलखुसूस इंडिया के खिलाफ 1-2 ओवर्स में इतनी अच्छी विकेटें लेकर जो टीम को प्रेशराइज करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टेबल होता था, पूरी टूर्नामेंट में वो इस तरह करने में नाकाम रहा। तो अब मैं समझता हूँ ये उनके ऊपर है कि कैसे वो शुभमन गिल हो गया, जो अभिषेक हो गया, उसको पहले ओवर में कितना टफ टाइम देंगे, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगी। अगर उसकी ऐसे ही परफॉर्मेंस रही तो अभिषेक और जो शुभमन गिल है उनका तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, वो एक अच्छा स्कोर सेटअप कर सकते हैं। बाकी बॉलर्स को वो रोकने में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी बैटिंग पे बात करें तो पूरे के पूरे जो हमारे बैट्समैन थे उसमें सरफहरिस्त फ़खर जमान था और साइम अयूब, इनकी 0% कारकर्दगी रही है। अब इन दोनों को थोड़ा शर्मिंदगी का मुजाहरा करते हुए इंडिया के सामने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। कम से कम 30-30, 40-40 अगर ये दोनों स्कोर बना लेते हैं तो बाद में आने वाले प्लेयर्स के लिए एक अच्छा बैकअप हो सकता है। यूँ मैं समझता हूँ 170-80 रन होता है तो पाकिस्तानी आराम से मैच डिफीट कर सकता है, नहीं तो हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर ज़िल्लत आमेज़ कच्चा चबा जाएगी। डर रहे हैं हम तो भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, पता नहीं होगा क्या। अब बांग्लादेश से हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं और बहुत ही मैं कहता हूँ दुआएं मांग मांग के और बड़े घसीट घसीट के जीते हैं हम। पहले जब उनकी बैटिंग हमने देखी है हमने तो सोच लिया था भाई आज तो जीतते ही नहीं है ना, हम फाइनल वाले ख्वाब देखने ही छोड़ गए थे। लेकिन फिर अचानक से शाहीन साहब आए और उन्होंने हमें बताया, भाई मैं भी हूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने छक्के मारे, फिर उन्होंने विकेट्स भी अच्छी ली, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने इस मैच में। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हमारी बैटिंग अच्छी हो जाए ना तो इंशाल्लाह हम इंडिया को टक्कर देंगे, चाहे हारे चाहे ना हारे। टक्कर अच्छी होनी चाहिए लेकिन भाई, कम से कम 200 तक तो जाओ, पता चले कि इंडियन टीम को टारगेट मिला है। अभिषेक को पकड़ो, गिल को पकड़ो, पता चले कि भाई शाहीन ने विकेट निकाली है। अभिषेक तो डरता ही नहीं है, वो तो चढ़ चढ़ के उसको छक्के लगा रहा है। हाँ जी, वो तो बहुत अच्छा खेल रहा। अभिषेक शर्मा का तो बांग्लादेश ने भी पकड़ लिया था।
देख सकते हैं आप कहाँ बांग्लादेश। पकड़ा? सूर्य ने रन आउट करा दिया। सूर्या ने करवा तो दिया ना, पकड़ तो लिया था उन्होंने। सूर्य ने कहा मैं ही रोक दूं इसको, नहीं तो ये तो भरता बनाएगा बांग्लादेश का। बिल्कुल। ये तो पहले हमने कह लिया कि 127 का टारगेट दिया, फिर 171 का टारगेट दिया, और अब मुझे लग रहा है 100 का टारगेट देंगे। हम लोग जितना भी टारगेट दे ले हमने हारना है मैम, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक होती है चीज़, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो अगर आपका डेवलप नहीं है तो आप नहीं जीत सकते जो मर्जी हो जाए। अगर आप 200 टारगेट देते हो तो इंडिया उसी मुताबिक आपको चेज करेगा, और अगर इंडिया बैटिंग करता तो इतना टारगेट सेट कर देगा कि आप चेज नहीं कर सकोगे। तो दिस इज द रीजन मैम। सर हमारे बॉलर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर पहले बैटिंग लाइनअप इंडिया की आती है कि शाहीन पहले ओवर में विकेट्स निकालने का माहिर है, लेकिन अभिषेक शर्मा उसको छक्के चौके लगा देता है। देखिए मैम, मैं अगर आप इस पे बात करूं तो मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर को ही बीच में लेके आऊंगा, और ऊपर से अभी मैच में हम लोग फाइनल की बात कर रहे हैं तो शाहीन नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं। मैं चाहता हूं कि वो विकेट्स निकालें, एक ख्वाहिश है हमारी कि जो पाकिस्तान है वो जीते, लेकिन बात यह है कि हम लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं अभी, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभिषेक शर्मा इज़ अ वेल ट्रेंड प्लेयर। वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने के बाद मैच में खेलने आए हैं, वेल प्लेड, एंड मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मुझे उनसे भी उम्मीद है और मुझे अपने बॉलर से भी उम्मीद है, लेकिन एट दी एंड यही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान को जिताए। एक्चुअली मैं एक बात में इसी कंटेक्स्ट में ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ज़्यादा कमी अगर हम पाकिस्तान में देखें तो उनका अपना ट्रस्ट डेफिसिट और उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वरना टैलेंट की कमी नहीं है। जिस तरह हमारे क्रिकेट के एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि अगर आप हार्दिक पांड्या को देखें और इधर हमारे फ़हीम अशरफ को देखें, ऑलमोस्ट सेम स्पीड है बॉलिंग की ना, पर हार्दिक पांड्या कॉन्फिडेंस से बॉल करता है, खेलता है, कॉन्फिडेंस से खेलता है, तो वो एक्चुअली अंदर से कॉन्फिडेंस जो है ना, अगर वो 100 अंदर से कॉन्फिडेंस कब निकलेगा? क्योंकि हमारी टीम की आपने बात बिल्कुल सही की है। साजिदा फरहान एक अच्छा स्टार्ट लेते हैं आकर, फखर जमान साथ में एक अच्छा कॉम्बो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बड़ा गड़बड़ है हमारे पास। हम मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेज रहे हैं, जबकि पता है कि उसका इंटेंट ही वहां पर शो होना है जहां पर उसकी पोजीशन स्टेबल है। हम उसको एंड पर 6वें नंबर पर भेज देते हैं कि भाई जाओ, वो हार्दिक पांड्या नहीं है कि छोटे नंबर पर भी जाएगा तो अच्छा हिटर बन के आएगा। ये तो हमारी फिर वो जो कैप्टन वगैरह हैं या जो हमारी वो चेकिंग मतलब के सारे करते हैं सेलेक्टर्स वगैरह जो हैं। सिलेक्टर हैं, वो तो उनके इशू है। बाकी हमारे अपने बोर्ड में तो वैसे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इंडिया को देखें तो वो आईसीसी का 40% रेवेन्यू अगर वो कलेक्ट कर रहा है तो एक्चुअली अपनी टीम पे काम तो करेगा ना। अभी एक इलाके का चौधरी है, वो चौधरी बनने के लिए और ज़्यादा उस अपने खुद पे खर्चा करेगा ना। बात तो आपकी सही है कि बीसीसीआई की चौधराहट है वो दिखाता भी है। वो भाई इसी तरह से आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। बैटिंग लाइनअप में एक दमदार आपको एंट्रेंस चाहिए, जैसे साहिबजादा फरहान और फखर जमान आकर करेंगे, लेकिन दूसरा देखा जाए तो गेल और अभिषेक शर्मा जब भी मैदान में उतरते हैं उनको एशिया कप का डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है। इतनी कमाल की उनकी पार्टनरशिप होती है। उसके बाद अगर आप लोग अपने कप्तान आगा की बात करें तो सूर्य कुमार यादव है, तो हमारे कप्तान की जो कप्तानी है वो भी इंतहाई नाकिस नजर आ रही है। और दूसरी अगर हम लोग अपने मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो चल नहीं पा रहा है। मोहम्मद हारिस की जहाँ पर प्रॉपर प्लेस है उसको वहां पर नहीं भेजा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इतनी टीम में रद्दोबदल करने की जरूरत है कि चलो आप कम से कम 180, 170, 190, 170 नहीं बल्कि 190 का स्कोर इंडिया को दे, तब जाके इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता है। देखिए, मैं सबसे पहले बैटिंग पे बात करूं। बैटिंग तो हमेशा से ही इस टूर्नामेंट में इतनी बुरी रही है कि मैं नहीं समझता किसी और टूर्नामेंट में इतनी पाकिस्तान की बैटिंग बुरी रही हो। शुक्र है हम सेमीफाइनल फाइनल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो भी मर के थक के पहुंच गए हैं। अब फाइनल में ऐसा नहीं होगा कि हमें जीत के ही फाइनल खेल के ही हमें फाइनल जीतना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो हमारी बैटिंग लाइन है वो थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। बिलखुसूस फ़खर जमान और साइम अयूब, ये दोनों हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये दोनों डक पर आउट हो चुके हैं 4 दफा और आप कह रहे हैं कि अभी भी साइम अयूब पर भरोसा है। साइम अयूब की शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? आप मैदान में उतरते उधर अभिषेक शर्मा है, उसका कंपैरिजन साइम अयूब के साथ करते हैं। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 70 पे 74 मार देता है और ये इंडिया के खिलाफ खेल ही नहीं पा रहा। यही बात है। अगर हम ऑल ओवर देख लें तो इंडिया की बॉलिंग लाइन मैं समझता हूँ सबसे कमज़ोर तरीन बॉलिंग लाइन है। इस दफ़ा इनकी बॉलिंग लाइन भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद ये इंडिया के सामने इस तरह शटर क्यों करते हैं। मैं उस पर अक्सर सोचता हूँ कि ऑल ओवर अगर हम देख लें परफॉर्मेंस पिछली मैच पे भी अगर हम तबसरा करें तो जो अभिषेक को तकरीबन 3 चांसेस मिल गई थी, उसके बावजूद भी टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात हो गई थी। उसके बाद भी पाकिस्तान ने बैक टू बैक उनकी विकेट, अभिषेक आउट होने के बाद भी बैक टू बैक
विकेट्स उनके लेने में नाकाम रहे। अगर उसके बाद भी अगर 2-3 बैक टू बैक विकेट्स लेते तो पिछली मैच भी हम बचा सकते थे। उसकी जो एक कैच ड्रॉप हुई थी, आपको याद होगा, 95 रन हुआ था इंडिया का, उसके बाद उसने मुसलसल 3 छक्के खेले थे। अगर वो कैच होती तो मैं समझता था पाकिस्तान मैच आसानी से जीत सकता था। अगर पिछली मैच में अगर हम बॉलिंग का देखें तो जो हमारा कैप्टन है सलमान आगा, वो बॉलिंग इस तरह करा नहीं पाते थे कि किस टाइम पे फास्ट बॉलर को करना चाहिए, और फास्ट बॉलर के सामने भी उसने फील्डिंग इस तरह एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी। तो मैं समझता हूं कि उस दफ़ा उनकी जो वीक पॉइंट्स को देखते हुए, इंडियन बैटर्स को वीक पॉइंट को देखते हुए फील्डिंग इस तरह एडजस्ट करें, स्पिनर्स को इस तरह एडजस्ट करें और फास्ट बॉलर को इस तरह खिलाएं, तो मैं समझता हूं ये मैच आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है कि एक तरफ गिल और अभिषेक शर्मा है, एक तरफ साहिबजादा फरहान और फखर जमान है, तो ओपनिंग पेयर आंखें सबको पता है किसका अच्छा है। इंशाल्लाह साहबजादा फरहान जो है ना, वो अगर चल गए और फखर साथ, उनका अगर मैं कहता हूँ बैट चल गया ना, उन्होंने धो देना इंडिया को पकड़ के। लेकिन अगर ना चला तो फिर उन्होंने हमें पकड़ के धो देना है, फिर हमने हारना पक्का है। अगर फखर जमान और साहबजादा फरहान साहब आउट हुए तो हमारी टीम का हारना तय है। इसलिए हमें उन्हीं से उम्मीद है और उन्हीं से हम चाहते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। बाकी तो हमें सारे हम दुआ के ऊपर बाकी चाह रहे हैं। पाकिस्तानी वालों को पता चल गया कि मसल्ले में छा लेने हैं तभी कुछ होगा, अदरवाइज हम हार रहे हैं इंडिया से। और ये कंफर्म बात भी है क्योंकि हमारी टीम इंतहाई नॉन सीरियस और जितने शगुफे हमारी टीम से गए हैं ना इंडिया एशिया कप के अंदर, उतना कोई भी नहीं है। सूर्या हाथ भी नहीं मिला होता, टॉस भी हार जाता है और मैच भी जीत जाता है। बस अच्छी बात है, जीतना चाहिए, लेकिन हमारी टीम जो है ना, वो इंशाल्लाह इस दफा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे चुन के मारेगी सबको, चुन के ऐसे धमकियां न दें, बाद में शर्मिंदगी ज्यादा होती है। पहले हम क्या कह के हमने रिवेंज लेना, पता नहीं कौन सा रिवेंज ले लिया है। काफी अच्छी इन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग भी काफी अच्छी थी, लेकिन अब इनको चाहिए कि बैट्समैन थोड़ा चेंज कर लें, कुछ ना नया लाए, कुछ अब नीचे से भी लोगों को उठा के लाएं। जो ऊपर वाले हैं ना, वो नीचे वालों को आने नहीं देते हैं। और मिडिल ऑर्डर बड़ा खराब चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि मोहम्मद हारिस का इंटेंट चाहिए आपको मिडिल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे ही फखर जमान या साहिबजादा फरहान आउट होते हैं हम साइम को भेज देते हैं, और साइम ऐसा सोई सूरत है। साइम को तो मैं कहता हूँ बिल्कुल लास्ट विकेट पे भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें 0 पे ही आउट होना है तो क्या फर्क पड़ता है। पहले जो हमारे बॉलर्स हैं उनको भेजना चाहिए, उनसे फिर भी ना कोई तुक्का लग जाता है और मोई से हो जाता है। आगा कहते हैं कि यार असी तो कर रहे हैं, तुसी कर दो थोड़ा जिहा। हाँ, वो तो भाई पता नहीं साइम अयूब को कौन सा नया जज्बा चढ़ा है। वो कहता है मैंने अगर मारना है तो एक हाथ से मारना है, वरना मैंने 0 पे ही आउट होना है। नो लुक शॉट बड़ी फेमस है उनकी भाई। अब क्या करें उस फेमस शॉट को, अब हमें अगर परफॉर्मेंस नहीं मिल रही तो उस शॉट को हम क्या बस देख के खुशी हो सकते हैं। तो और हम क्या करेंगे, एक आउट होता है हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं यार ये चला गया, उधर अभिषेक आउट ही नहीं होता, उसको हम दुआएं कर रहे थे कि अभिषेक विकेट दे दो। अब अभिषेक को अब दुआओं से विकेट होती तो फिर क्या ही बात थी। लेकिन ना हमारे बॉलर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बॉलर्स का इंटेंट है, अच्छा खेलते हैं, बट इंडिया के खिलाफ पिछली बार भी 172 का टारगेट दिया हम लोगों ने। बॉलिंग लाइनअप खराब हो गई है, शाहीन पहले चक्का खाकर लाइन खराब होगी सारी की सारी। हारिस रऊफ ने अच्छा ट्राई किया, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं खेल पा रहे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ना जो शाहीन साहब की मिसेज हैं उनको आना चाहिए मैच में। तभी तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वरना वो ना थोड़ा डाउन फील करते हैं। हर कोई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तो नहीं है ना। लेकिन ये भाई हमारा उनसे भी अच्छा जोड़ा है, आपको पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ देखती रहती। जो शाहीन है वो उनकी देख रहे हैं, जब उनकी मिसेज आती है उनकी मैच में परफॉर्मेंस देखा करें। क्या मैं कहता हूँ, इधर से छक्के लगा रहे हैं, इधर से वो विकेट्स ले रहे हैं और डबल परफॉर्मेंस चल रही है उनकी। बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम को कहना है कि जाहिर सी बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है 28 सितंबर को बड़ा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों बड़े हरीफ हैं, लेकिन अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य ने डेफिनेटली कहा है कि हम कोई बड़े हरीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को 2 दफा लड़ दे चुके हैं। तीसरी दफा अगर लेना है तो डेफिनेटली 28 को आके मैदान में उतर जाए। क्या शाहीन विकेट्स ले पाएंगे, क्या साहिबजादा फरहान और फखर जमान एक अच्छा इंटेंट वाला परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।